आपके मुजफ्फरपुर में जितना दादा माफिया है, किसी का घर डूब जाता है, किसी का ताला लगा देता है, हम छोड़ते हैं? आपको क्या लगता है हम पागल हैं कि सुबह 7 बजे चल दिए, रात में हम आए? हमें समझ बिहार हर पल में आपका स्वागत है। और अभी मुखातिब होंगे हम पप्पू भैया से। हमारे युवा ब्रिगेडियर पप्पू भैया हमारे सामने आ गए हैं और उनसे इस मैटर पर बात करेंगे। यार पप्पू भैया क्या बोलते हैं? जी भैया देखिए, 2 3 4 बात समझिए। एक तो सरकार की जो पॉलिसी है ना, कोई भी सरकार उसको गंभीरता से समझनी चाहिए। जीविका का आधार क्या है? जो सहनी समाज है, मलाह है, केवट है, निषाद है, मलाकार है, यह जो 10-12 अलग अलग समूह एक ही हिस्से की जो जीविका है। अब गंगा पर कब्जा कोई अलग जाति के क्रिमिनल कर लिए, कोसी में कोई अलग जाति का क्रिमिनल कर लिया, महानंदा में कोई अलग कर लिया, चौड़ में कोई अलग कर लिया। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास 47-56 ऐसा नहीं है कि मल्लाह समाज निषाद समाज लड़ना नहीं जानता। इससे बड़ा लड़ाकू हमारे सोसाइटी में, समाज में कोई नहीं है। आप इसको आप समझ लीजिए। अपने राइट को भी जानता है, लेकिन इनके पास ना तो ज़मीन है और ना शिक्षा और ना पॉलिटिकल पावर मिल पाती है। और जो पॉलिटिकल पावर में जाते हैं, सत्ता जो कहती है उसी में उन्मत्त हो जाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाता है और फिर आप सत्ता पाने के लिए पागल हो जाते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो ये नरसंहार कंप्लीट है, जो मलाकार साहब ने भी आपको कहा कि इसमें क्या होता है। अब पहले से इनकी रजिस्ट्री है वो ज़मीन, इन्होंने 65 केस नंबर पहले ही उन्होंने थाना प्रभारी को इन्होंने 65-22 इन्होंने सना दिया, केस किया कि घटना बड़ी हो सकती है। लगातार हमसे रंगदारी मांगा जाता है, फायरिंग ज़बरदस्ती किया जाता है, दहशत का माहौल बनाया जाता है और हम लोग जीने के लायक नहीं हैं। इसमें सिर्फ मछली बहाना हो सकता है, लेकिन जो तरीके हैं वो है कंप्लीट रूप से एक छत्र मेरा राज हो। कोई बोलने की हिम्मत ना कर सके इस घटना के बाद, क्योंकि जिस तरीके से पैक्स अध्यक्ष बने और फिर जिस तरीके से इस इलाके में सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार से ये बढ़ रहे थे उस समाज में, तो उनको लगा कि कल कोई ऐसी बड़ी आवाज़ ना उठ जाए ताकि हम लोग के लिए खतरा हो जाए। तो तुम अपने राजनीतिक वर्चस्व और अहंकार के कारण आदमी को जानवर और खीरा ककड़ी की तरह तो मार दो, तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है ना भाई। इससे बड़ा खौफ तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये कोई मर्डर नहीं है, ये नरसंहार था जिसमें 3 भाई को मारने की तो तैयारी थी, साथ साथ वहाँ जितने लोग होते सबको मारा जाता। वो तो लगभग जितने मछुआरे बाहर से आए या जो लेने आए वो वहाँ से बाहर भागे। जब देखा दूर से फायरिंग, तो अब इन लोगों को लगा लोकल में कि जान तो नहीं मार देगा, हम इसी गांव के हैं। इन लोगों को क्या लगा कि नहीं आज मार ही देगा। तो जिस तरीके से रियल छर्रे के साथ जो 12-15 गोलियां लगी, वो तो 2 भाई मरा और लोगों के हाथ में गोली, किसी की गोली लगी हुई है, एक भाई सीरियस है वहाँ पर। तो आप इसको समझिए कि इसमें मनीष या लोकेश या राजू अर्जुन या शंभू सहनी या सुरेश सहनी, जो लोग लोकेश का काम किया, चाहे वो सुरेश है, रामचंद्र हो, शिवाकार शाह हो, जो लोग हों, इसमें कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मोहरा कोई अब समाज में हम लोग जो अलग बड़े जाति अपने को कहने लगे हैं कि चाहे उसमें कोई भी आज बैकवर्ड का जो भी बड़ा दबंग हो गया है, वो क्या करता है, किसी न किसी निषाद मल्लाह केवट को अपना एक मोहरा बनाता है और उसी के माध्यम से कोई जलकर कोई नदी खरीद लेता है और
पैसा और पूरी भूमिका उनकी रहती है, और पूरे का पूरे मछुआ समाज को आप बाइकआउट ख़त्म कर देते हैं एक आदमी के कंधे पर रख करके। उसकी जीविका तो गई, ज़मीन जगह और पढ़ाई ना पैसा, कोई उपाय नहीं है मजदूरी के अलावे। तो हालात बहुत बुरे हैं, और इसमें 5 आदमी नहीं है, अनुसंधान बड़े की ज़रूरत है कि बाहर से कौन कौन लोग थे और यहाँ कौन कौन लोग हैं, और इसमें थाना प्रभारी की क्या भूमिका है। मगर सर एक चीज़ है, सर सुनिए ना, थाना प्रभारी को केस हुआ, यदि वो केस दर्ज करके उस वक्त गिरफ्तारी किए होते और एक्शन ले लिए होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। तो इतने बड़े 3 नरसंहार में उन पर भी 302 का मुकदमा लगना चाहिए। आप सस्पेंड कर दीजिए, हटा दीजिए, जान तो चली गई ना भाई। तो सस्पेंड करने के बाद क्या जान लौट सकता है दोनों भाई का? नहीं लौट सकता। तो यदि जान नहीं लौटेगा तो जो कंप्लीट है, जो इस घटना को करने में वाक ओवर दिया है, या थाना प्रभारी को पैसा मिला करके तब जाकर के ये घटना घटी है, तो आप पूरी इंक्वायरी करिए, थाना प्रभारी को डिस्चार्ज करिए, उसको भी 302 के मुकदमे में डालिए, किसकी किसकी इसमें भूमिका है उसको देखिए। और ये 302 का मुकदमा और मछली के चलते नहीं है, अदतन ये लगातार साजिश लंबी चल रही थी और लंबे समय से साजिश करके इतनी बड़ी घटना की गई है। तो इसीलिए इसको 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो, इस पूरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था हो, उनके बच्चों को 20-20 लाख रुपया मिले, उनकी दूसरी जो भाई हैं उनकी पत्नी सर्विस में नहीं हो तो उसको कंप्लीट नौकरी दिया जाए, और साथ साथ इनके बच्चों को पढ़ाने की पूरी गारंटी सरकार ले, और अविलंब स्पीडी ट्रायल करके इसमें फांसी की सजा हो। तो सर अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो इस लड़ाई को आप आगे कैसे ले जाएंगे? सर लड़ाई छोड़ते हैं हम, किसी को बख्शे हैं? लेकिन सर एक चीज़ है, मेरा क्वेश्चन है, कोनो माफिया को बकसते हैं? नहीं। आपको लगता है आपके मुजफ्फरपुर में जितना दादा माफिया है, किसी का घर डूब जाता है, किसी का ताला लगा देता है, हम छोड़ते हैं? आपको क्या लगता है हम पागल हैं कि सुबह 7 बजे चल दिए, रात में हम आए? हमें समझ है ना कि एक दबंग आदमी को आप दीजिएगा तो पूरा समाज डरा हुआ हो जाएगा। हम समाज को डरने नहीं देंगे। 2 आदमी को ना आप जान लिए कि लाखों करोड़ों को जान ले लीजिएगा, तो आवाज भी उठाएंगे। और सरकार यदि हमें न्याय नहीं दिया तो हमको अपने लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की भी औकात है और मरने की भी औकात है। शहर कंप्लीट लड़ना जानता है गरीब आदमी। गरीब आदमी से लड़ने की हिम्मत अमीरों के घर में नहीं हो सकती, लेकिन गरीब आदमी समाज में कभी भी जबरदस्ती कोई लड़ाई नहीं लड़ता है, वो दबंगी नहीं दिखाता है। ये कहर सदियों से है, और ये किसी जाति धर्म की का सवाल नहीं है। सभी इसमें सा भी हैं, कुर्मी भी हैं, कुछ लोग निषाद भी मिले हुए हैं। बस मोहरा बनाया गया सबको, और 2-3 क्रिमिनल के द्वारा, ताकतवर दिखाने के द्वारा मोहरा बना करके उन लोगों ने साजिश रची। ये आप क्लियर समझिए। इसीलिए 7 तारीख को जो गवर्नर हाउस मार्च है, उसमें यह मुद्दा भी मेरे लिए प्रमुखता होगी। सीएम साहब से भी आज बात करेंगे, लगातार एसपी साहब से मेरी बातचीत हो रही है। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज तो आप समझिए, थानेदार को जमीन और बालू और गिट्टी और शराब से फुर्सत होगा तब ना किसी की सुरक्षा करेगा। जमीन का दलाल इसी के थाने पर, बालू का दलाल इसी के थाने पर, शराब माफिया इसी के, पैसा बटोरने से इन लोगों को फुर्सत होगा तब ना किसी गरीब का न्याय करेंगे। क्या बात है। लेकिन सर बात यह है कि अपराधी ही अपराध करते हैं, और अपराधी का ही बात थाने से लेकर और बड़े बड़े जनप्रतिनिधि तक सुना जाता है। कारण क्या है इसका? भैया हमको तो समझे में नहीं आता है। ये जनप्रतिनिधि सबको हम कुछ पूछते हैं, सब गोबर है, सुगर का गूँ, ये सब नाटक नहीं करिएगा। हम ये सब जनप्रतिनिधि को जो 4-4 बार जीतता है एनडीए के नाम पे, तो मल्लाह समाज सबसे बड़ा दोषी है कि इन लोगों को वोट देता है। इन्हीं समाज के बदौलत तो जीता है ये लोग। आज क्यों भाग जाते हैं? गरीब के बदौलत जीतता है और बाद में गरीबे को बांस करता है। 500 रुपये इन लोगों की
मला निषाद समाज या गरीब या दलित को ये लोग पूछता है कि वोट के एक दिन पहले 500,000 टका दो, दारू पिला के वोट ले लो। अन्यथा ये लोग पैसा लेना छोड़ दे मला समाज, दलित और गरीब समाज, तो सर बिहार के कुर्सी पर गरीब का बेटा ही बैठेगा, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। ये लोग गरीब का बेटा नहीं है सर, ये लोग कहता है हम गरीब के बेटा हैं, काम उन्हीं लोगों का करता है, माफिया लोगों का, बालू माफिया, ज़मीन माफिया, शराब माफिया, सब पैसा तो उन्हीं लोगों के पास है, हमारे बाप दादा के पास है। ये कौन है फलना दादा, ये कौन है फलना दादा, सब बड़का बड़का आजकल तो जो बैकवर्ड में कुर्मी, जादव, कोड़ी, यो दादा हो गया। अन्य जात को बैकवर्ड में पूछता ही नहीं है। खाली आप गरियाने के लिए मत सोचिए भूमिहार या राजपूत या बाभन, बाभन तो कहीं है ही नहीं, भूमिहार राजपूत की बात करते हैं उसमें दबंग है, तो जादव कुर्मी कोयरी में दबंग नहीं हो गया। आप भी तो जलकर छीनते हो सबका, आप भी तो जाके जलकर का टेंडर लेकर के गोली चलाते हो। खाली गाली दीजिएगा आप, एक जो मन आएगा आपको शुरू कर दीजिएगा, भूमिहार था, ये राजपूत था। जादव में नहीं होता है क्रिमिनल, वो दादागिरी नहीं करता है, वो जलकर नहीं जबरदस्ती छीन लेता है, कुर्मी में नहीं छीन लेता है। तो तुम 20 सालों 40 सालों से तुम हो, तो सबसे बड़ी संख्या जब निषाद समाज की, 8 समाज का और अन्य लोगों का, दलित का है, तो तुम उसके जो जीविका है उसके लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाए? ठीक से बनाओ। तो खाली जात पात नहीं कीजिए आप लोग, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। और आजकल ओबीसी में भी ये 3 वर्ग जिसको सत्ता मजबूती से मिली, वह गरीब और आम आदमी को नहीं समझता है इसका क्रिमिनल, इसीलिए आज समाज की ये दुर्गति है। और मला समाज अपना वोट का अधिकार जिस दिन समझ ले, केवट, निषाद, नुनिया, चंद्रवंशी, कुम्हार, कमार, लोहार, समझ लीजिएगा, उस दिन सत्ता से ही अर्थ और एजुकेशन होगा। और सबसे ज़्यादा इकोनॉमी और एजुकेशन और ज़मीन नहीं है तो वो मला समाज है, पूरा केवट, दलित। सर दलित से भी कम ज़मीन जगह मला समाज को है। सर्वे में क्यों नहीं देखते हैं? पढ़ा लिखा करिए ना, तो पढ़िए। कितना डिसमिल जमीन है मला समाज को, केवट को, निषाद को, मलाकार को, इन लोगों को पढ़िए। 1 पॉइंट भी एजुकेशन नहीं है मला में, निषाद में 0.4% रोजगार नहीं है, और दूसरी तरफ आप उसका पूरा रोजगार छीनते हैं। तो अपने अधिकार के लिए जाएगा तो उसको गोली मारिएगा। तो क्या कहते हैं कि भी 47 उठावे? ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए न्याय चाहिए और लड़ाई आर पार होगी और अंतिम क्षण तक होगी। घटना एक नरसंहार के रूप, दूसरा नरसंहार का रूप है। प्लानिंग में भी घटना को अंजाम दिया गया है, मछली के बहाना केस को डाइवर्ट कर दिया। अच्छा, हमको एक बात बताइए कि ये लोग साजिश पहले से चल रहा है, या कल जो 12-15 लोग 16 लोग कहीं से आए, बाहर से ही आए, यहाँ के लोकल लोग तो मारने में थे, कुछ लोकल, कुछ लोग बाहरी भी था, 7 लोग पहले से लोकल भी थे और बाहरी भी। सबसे चीज़ है कि 10-12 रोज पहले इन्होंने आवेदन दे रखा थाने को कि हाँ खोखा बरामद हुआ, आकर के धमकी दिए, फायरिंग की। तो थाना यदि उस आवेदन के आलोक में त्वरित कार्रवाई की होती तो आज। और दूसरी बात है, गोली मारने के बाद भी अपराधी वहाँ खड़े हैं, चैलेंज कर रहे हैं। पुलिस को फोन किया गया 8 बार 10 बार, आज दारू का ढक्कन के लिए फोन कर दिया तो वो 10 मिनट में दौड़ के आ जाता है। और पुलिस को घटना स्थल पे आने में जितना समय लगा, मान लीजिए कि वो तो ठीक है, ग्रामीण लोग दौड़े, कुछ लोग समझ जाएगा मुतियारी से हम ग्रामीण लोग दौड़े, तो हमारे मुतियारी से हम साहब पहुँच गए। उसके बाद थाना आज 2 लाश पड़े हुए सर, यहाँ 25 से 26 लाश। तो संजोग से ये बच गए। तो प्लानिंग था कि तीनों भाई के पूरे खत्म कर देना है, बात गरीब के बेटा आगे बढ़ रहा था जो देखा नहीं गया। सैलरी जो है ना तो सेकेंडरी है, मतलब प्राइमरी तो पहले मतलब ये होना 15-20 सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी प्लानिंग 15-20 तो कम सर, जितने लोग वहाँ रहते सब मारे जाते। इतने संख्या में हथियार और लोग थे, फायरिंग कर रहे थे अनादो कि लोग नहीं भागते तो सब मारे। ये तो एक हथियार तो ये छीन लिए, उसमें इनकी जान बच गई। प्रभु की कृपा पर बनी। फायरिंग नंबर दे दो भाई को भी दे।
फायरिंग करने के बाद भी अपराधी का मनोबल वहाँ बैठा है, वहाँ बैठा हुआ है, लोगों को धमका रहा है कि बोलबे तो गोली मार दे, अगर पुलिस को बतावे तो गोली मार जानते हैं। को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही शेयर करें।